मूली खाने वाले लोग सावधान। क्या मूली खाना बन सकता है आपकी मौत का कारण? क्या मूली खाने से आ सकता है हार्ट अटैक? आखिर किस कारण पोषक तत्वों से भरपूर मूली बन गया जहर के समान? और क्यों नहीं खानी चाहिए मूली के साथ ये खास चीजें? ये वो सवाल हैं जो कभी किसी के जहन में नहीं आए, लेकिन इनके जवाब न मिलने के कारण सदियों से लोग खुद अपनी ही जान के दुश्मन बने हुए हैं। जानिए कैसे। बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। मूली कृषि सभ्यता के सबसे प्राचीन आविष्कारों में से एक माना जाता है और पिछले लगभग 3000 सालों से चीन के इतिहास में इसके बारे में जानकारी मिलती है। मूली का इस्तेमाल प्राचीन चीन और यूनानी खाने की चीजों में किया जाता था, तो वहीं इसे भूख को बढ़ाने वाली औषधि के रूप में भी खाया जाता था। मूली की उत्पत्ति कहां से हुई, ये विषय आज भी बहस का कारण बना हुआ है। जहां कुछ लोगों का मानना है कि मूली की उत्पत्ति की जगह दक्षिणी पश्चिमी यूरोप है, तो वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये मेडिटेरियन क्षेत्र के जंगलों से आया है। मूली, जिसका वैज्ञानिक नाम राफानुस सैटियस है, ये ब्रेसिस्की परिवार से आता है। इसकी पैदावार मिट्टी के अंदर होती है। मूली दुनिया भर में उगाई और खाई जाती है। दोस्तों, हम सभी मूली खाते हैं तो बड़े चाव से, लेकिन हम ये नहीं जानते कि आपके सलाद में शामिल मूली प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, आयरन, आयोडीन, कैल्शियम, सल्फर, सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, क्लोरीन से भरपूर है। और ये सभी पोषक तत्व जब एक साथ आपके शरीर में जाते हैं तो मिलकर आपकी सेहत को बेहतर बनाते हैं और आपको अनगिनत बीमारियों से भी बचाते हैं। तो साथ ही मूली हमारी भूख को बढ़ाने के साथ ही हमारे डाइजेशन को भी अच्छा रखता है, ताकि वो अच्छी तरह से काम कर पाए हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। और अगर आपको अक्सर गैस की परेशानी रहती है तो सुबह खाली पेट मूली के कुछ टुकड़ों को खाने से आपकी गैस की समस्या भी खत्म हो जाएगी। मूली कहा जाता है कैंसर के रिस्क को कम करने में भी बेहद कारगर साबित हुई है। तो वहीं मूली में फाइटोकेमिकल्स और एंथोसायनिन्स नाम के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो कैंसर की कोशिकाओं से लड़ते हुए कैंसर के रिस्क को कम करते हैं। साथ ही मूली में पाया जाने वाला विटामिन सी शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। तो वहीं मूली का सेवन आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है। आपको बता दें, मूली में एंटी हाइपरटेंसिव गुण पाए जाते हैं जो हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। तो वहीं मूली में पोटेशियम की भी कोई कमी नहीं होती, इसलिए मूली आपके शरीर में सोडियम पोटेशियम को बैलेंस करते हुए ब्लड प्रेशर बिगड़ने से रोकता है। अगर आपके घर में किसी को शुगर की परेशानी है या शुगर कंट्रोल में नहीं रहता है तो मूली खाना आपके लिए किसी औषधि को लेने से कम नहीं है। मूली में एक अच्छी मात्रा में फाइबर पाया जाता है, तो वहीं इसमें मौजूद पोषक तत्व इंसुलिन को कंट्रोल करने का काम करते हैं। मूली से शुगर लेवल कभी बढ़ता नहीं है, जिसकी वजह से ये डायबिटीज से परेशान लोगों के लिए भी एक अच्छा आहार साबित हुआ है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मूली सर्दी और खांसी के इलाज में भी बहुत काम आता है? अगर आपको हमेशा ही सर्दी और खांसी की शिकायत बनी रहती है और आपका गला भी हमेशा खराब रहता है, तो आपको अपनी डाइट में मूली शामिल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि मूली में एंटी कंजेस्टिव गुण पाए जाते हैं, जो कफ को जड़ से खत्म करने में बेहद मददगार साबित होते हैं। साथ ही मूली त्वचा से जुड़ी परेशानियों, कब्ज, बालों की सेहत, इम्यूनिटी बढ़ाने, वेट लॉस, किडनी स्टोन जैसी परेशानियों में भी काफी फायदेमंद साबित हुआ है। चलिए, ये तो हो गए मूली खाने के फायदे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मूली खाने के जितने फायदे हैं, अगर आप उसे ज्यादा मात्रा में खा लें तो आपको उसके कई साइड इफेक्ट्स भी झेलने पड़ सकते हैं। जैसे कि अगर आपके शरीर में आयरन भरपूर मात्रा में है और आप मूली खाने के भी शौकीन हैं, तो बता दें कि ज्यादा मात्रा में मूली खाने से आपके शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर आपके शरीर में आयरन जरूरत से ज्यादा मात्रा में है तो इसके साथ अधिक मूली का सेवन आपको कई तरह के नुकसान, जैसे पेट में दर्द, दस्त, उल्टी, चक्कर आना, ब्लड सर्कुलेशन में कमी और लिवर में नुकसान जैसी परेशानियां हो सकती हैं। इसलिए ब्लड में ज्यादा आयरन होने पर मूली को कम मात्रा में ही खाया जाना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि मूली हमारे शरीर में यूरिन की क्वांटिटी को बढ़ा देता है? इसलिए ऐसे में ज्यादा मूली खाने वाले लोगों को बार बार पेशाब आने की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, मूली का ये गुण हमारे शरीर के लिए वैसे तो बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा में मूली खाते हैं तो इससे आपके शरीर में बहुत ज्यादा पानी की कमी हो सकती है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन आपके शरीर को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। शरीर से बहुत ज्यादा पानी निकलने से किडनी को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए ऐसी परेशानी से बचने के लिए कोशिश करें कि आप मूली को उतना ही खाएं जितने आपके शरीर को जरूरत हो। दोस्तों, कच्ची मूली खाना थायराइड से पीड़ित लोगों के लिए फायदेमंद नहीं माना जाता।
हालांकि थायराइड के दौरान होने वाली ऐसी कई परेशानियां हैं जिन्हें दूर करने में मूली काफी असरदार है। लेकिन अगर आप ज्यादातर कच्ची मूली खाना पसंद करते हैं सलाद में, तो ये आदत आपके लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो सकती है। दरअसल कच्ची मूली में गोइट्रोजन पाया जाता है जो थायराइड हार्मोन को डिसबैलेंस कर सकता है और थायराइड को बढ़ाने का कारण बन सकता है। वहीं जब मूली पक जाती है तो इसमें गोइट्रोजन का असर कम हो जाता है। इसलिए अगर आप थायराइड की समस्या से पीड़ित हैं तो मूली को कच्चा खाने के बजाय पका कर खाइए। खासतौर पर आप सलाद बनाकर तो मूली बिल्कुल भी ना खाएं। आप मूली को उबालकर या फिर पराठा बनाकर खा सकते हैं। देखिए, यूं तो मूली खाने के अनगिनत फायदे हैं और साथ ही कुछ नुकसान भी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मूली को हर खाने वाली चीज के साथ मिलाकर नहीं खाया जा सकता। जी हाँ दोस्तों, खाने की ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके साथ मूली का सेवन आपको सीधा हॉस्पिटल के बेड पर पहुंचा सकता है। इस लिस्ट में सबसे पहला नंबर है खीरे का। सुनकर दंग रह गए ना, क्योंकि सलाद में मूली, टमाटर, प्याज के साथ खीरा भी आता है। तो अगर ज्यादा मात्रा में खीरा और ज्यादा मात्रा में मूली मिल जाए, देखिए क्या होता है। खीरे में एस्कॉर्बिनोज पाया जाता है और ये विटामिन सी को सोखने का काम करता है। यही कारण है कि आपको एक बार में खीरा या मूली में से कोई एक ही चीज खानी चाहिए। भूल कर भी दोनों को एक साथ कभी ना खाएं। समझ रहे हैं आप बात? हाँ, अब बारी आती है दूध की। दोस्तों, दूध और मूली बहुत फायदेमंद है, लेकिन सिर्फ तभी जब वो अलग अलग खाए जाए। दोनों को खाने और पीने के बीच में कम से कम 3 से 4 घंटे का गैप रखें, वरना ये कॉम्बिनेशन आपकी स्किन के लिए बिल्कुल अच्छा साबित नहीं होगा। दोस्तों, भूल कर भी कभी मूली के साथ खट्टी चीजें जैसे संतरा कभी मत खाइए। इन दोनों का एक साथ इस्तेमाल आपके लिए जहर का काम करता है। इसलिए मूली के और संतरे को खाने के बीच में कम से कम 10 घंटे का गैप होना ही चाहिए। और अब अंत में बारी आती है करेले की। जी हाँ, करेला, जिसके अनगिनत गुणों के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि मूली और करेले का कॉम्बिनेशन आपको सांस से जुड़ी परेशानियों में डाल सकता है, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन का सीधा असर आपके दिल और सांस पर पड़ता है। इसलिए दोनों के बीच कम से कम 24 घंटे का गैप रखें। दोस्तों, मूली खाइए और इसके फायदे भी लीजिए, लेकिन कभी भी किसी भी चीज को खाते वक्त उसे खाने के लिए बनाए गए प्रकृति के नियम को मत तोड़िए, क्योंकि कोई भी चीज अधिक मात्रा में जहर के समान होती है और अगर उसे गलत चीज के साथ कॉम्बिनेशन में खाया जाए तो उससे फायदे से ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए अच्छा खाइए और स्वस्थ रहिए। तो दोस्तों, ये थी मूली खाने से लेकर उसके फायदे नुकसान से जुड़ी जरूरी जानकारी जो हमने इंटरनेट से प्राप्त की है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।